से श्रवण नहीं की जा सकती। कदाचित किसी की प्रेरणा से या स्वयं आकर के कथा पांडाल में बैठ भी जाएं, भगवान की कृपा ना हो तो कानों से सुनते हुए भी अंतर हृदय में कथा उतर नहीं सकती। भगवान की मंगलमयी कथा जिन कानों ने नहीं सुनी वो कान तो निरर्थक हैं। जैसे चूहे के कान के गड्ढे होते हैं, उसी प्रकार हम मानवों के कान हैं। आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं कथा में। कल तक के कथा प्रसंग में आप सब ने श्रवण किया किस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ, राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी में बैठने के बाद महात्मा का अपमान कर दिया। महात्मा ऋषिपुत्र ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। 7 दिन का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम लोगों का जन्म भी 7 ही दिन में होता है और मृत्यु भी 7 ही दिन में होती है। 7 दिन, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 7 दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी जन एकत्रित हुए। आखिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। भाई समय ज्यादा हो तो कुछ भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन समय कम हो तो कम समय में मुक्ति कैसे मिले। 7 ही दिन का समय मिला है और 7 दिन में मोक्ष भी प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें। बड़े बड़े संत महात्मा एकत्रित हुए, क्योंकि राजर्षि परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में और उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया। संधि काल था, द्वापर और कलयुग का। और जो संधि काल होता है बहुत ही हानिकारक होता है। कलयुग परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और ऋषि का अपमान हो गया। ऋषियों ने ही श्राप दिया और ऋषियों ने ही मुक्त किया। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी जन शुक ताल में एकत्रित हुए गंगा के किनारे, और वहीं पर सुखदेव स्वामी आ गए। सुखदेव स्वामी आ गए। राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम करके समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाया, क्योंकि संत जन कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का एक एक क्षण मूल्यवान होता है और अन्न का एक एक कण मूल्यवान होता है। एक एक कण ही तो एकत्रित होकर के अन्न का ढेर लगता है, भोजन बनता है। और संतों का क्षण यदि व्यर्थ की बातों में नष्ट किया जाएगा तो संत उपदेश क्या करेंगे। तो जैसे ही सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ, परीक्षित ने चरण धोए, चरण में साष्टांग प्रणाम किया और पूछ पड़े, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव स्वामी प्रश्न को सुना और गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा, राजन
तुमने ये प्रश्न अपने ही लिए नहीं पूछा केवल, अपितु ये समाज कल्याण के लिए प्रश्न है। अगर पूछते परीक्षित के मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, तो ये तो पर्सनल प्रश्न हो जाता उनका। लेकिन उन्होंने पूछा कि जल्दी मरने वाले का की मुक्ति का उपाय क्या है, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। और सुखदेव स्वामी ने कोई मंगलाचरण भी नहीं किया। अब देखो पद्धति होती है, कोई कथा प्रारंभ करते हैं तो मंगला, लेकिन यहां पर सुखदेव स्वामी ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, किसी का स्मरण नहीं किया। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव स्वामी ने जवाब देना प्रारंभ किया कि वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपो आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः वरीयानेशते प्रश्नः। राजन, तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है। अब देखो, जैसा भोजन करके हम लोग बैठेंगे वैसे ही डकार आएगी। मूली खा करके बैठेंगे तो मूली की डकार आएगी, दाल चावल खा के बैठेंगे तो दाल चावल की डकार आएगी। सुखदेव स्वामी का प्रथम अक्षर निकला वकार शब्द से, वरीयानेशते प्रश्न, वह भी ब्रह्म का बीज निकला। क्योंकि भागवत संहिता पढ़ करके आत्मसात करके वो जंगल चले गए थे, तो अंदर तो वही भागवत संहिता भरी थी। व्यास जी ने जो 18,000 श्लोकों की अवलोकन कराया था, सुनाया था सुखदेव स्वामी को, वही अंदर भरा है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना है और सबको मरना ही पड़ता है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो भी जन्म यहां लेता है उसको मरना निश्चित है, मरेगा ही। अब ये बात अलग है कि हमारा किसी के प्रति अगाध प्रेम हो। अब प्रेम क्या स्वार्थ होता है सबका। यदि कोई युवावस्था में मर जाता है तो घर वाले बहुत याद करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जुड़ा है। और वही बुढ़ापे में कुछ भोग करके मरे तो फिर स्वार्थवश याद करते हैं, इतने दिन और जीते तो ये कार्य और हो जाते। सबके जीवन में 7 दिन हैं और उन्हीं 7 दिनों में जन्म लेता है जीव और 7 दिनों में मृत्यु का ग्रास बनता है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव स्वामी गदगद हो गए और बोले, अरे परीक्षित, लोकहित की भावना से, लोकहित के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तुमने। ये जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार मेरे बाद कैसे चलेगा, मेरे इतने बच्चे, अभी सब कैसे संभाला जाएगा। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके दिया, अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात भर खर्राटे बजा करके सोना या विषयों के भोग में डूब जाना,
इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। कभी भी उस परमात्मा के प्रति जीव सोचता नहीं जिसने हमको जन्म दिया। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को एक अंगूठी दिया। अब वो प्रेमिका बार बार अंगूठी देखती है और प्रेमी को याद करती है। बार बार प्रेमी को याद करती और एक महात्मा के पास गई। महात्मा से कहा, महात्मा जी हमारे प्रियतम ने अंगूठी दिया है, देखो कितनी सुंदर है। कि अंगूठी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, उंगली दीनी करतार ने ताको दियो विशार। जिस अंगूठी को प्रियतम ने दिया उसको बार बार, कभी हम उसके बारे में नहीं सोचते कि भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव योनि दिया है, स्वरूपवान बनाया है। उस परमात्मा के बारे में कभी नहीं सोचते। यहां सांसारिक जो नाते हैं हाड़ मांस के, इन्हीं में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इन्हीं विषयों में, इन्हीं भोगों में डूबते हुए सारा जीवन समाप्त हो जाता है जीव का। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। इसलिए राजर्षि परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें हैं? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता है माधव की शरण में आए, और माधव के शरण में आने के बाद मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा जीव। अब भगवान की शरण में जाए कैसे? तो श्रोतव्य, भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करें। कथा सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? भाई जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे। अब किसी व्यक्ति के बारे में हम पूर्णतया जानते नहीं। अब कोई व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली है, हम उसके बारे में जानते नहीं, हमारे बीच में आकर के बैठ जाएगा। प्रणाम करना, नमस्कार करना तो दूर की बात रही, हम उससे बोलेंगे भी नहीं। अब वही व्यक्ति को जानते हो कि अरे ये तो भला व्यक्ति है, हमारे गांव के प्रधान जी, हमारे गांव के मुखिया जी हैं, आकर के बैठ गए, स्वभाव बदल गया उनके प्रति। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हम जानते हैं। और राष्ट्रपति ही क्यों ना आ जाए, राष्ट्रपति को हम जानते नहीं, बीच में आकर के बैठ जाए साधारण मानव की तरह। तो व्यक्तित्व के बारे में पहले भगवान के जानिए। कथा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें तो पता चलेगा प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु का गुण कैसा है। भाई लोहा बहुत कठोर होता है, और उसमें से अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है। तो आग में उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। जब तप जाता है लोहा तो फिर हथौड़ा मार के जैसे चाहो वैसे मोड़ लो। तो उसी प्रकार ये मन बहुत कठोर है, इसमें द्रवता नहीं आती, पिघलता नहीं जल्दी। तो भगवान की कथा श्रवण करें, लेकिन वही तो नहीं होता। भाई लोग कहते मन नहीं लगता। भाई कथा तो सुने लेकिन मन नहीं लगता, तो मन लगेगा कैसे? जब तक हम सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मन लगेगा कैसे?
भाई मोबाइल में ताश खेलना हो तो जानते हैं ना कौन कौन से पत्ते होते हैं, रात भर खेलते रहेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानते हैं पत्ते खेलने का नशा होता है। अब वही पत्ते खेल, भाई देखो हर चीज में प्लस और माइनस पहलू है, अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। मोबाइल उपयोग करते गेम भी खेल सकते हैं और भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। अब भगवान की कथा सुनेंगे तो विचारों में परिवर्तन होगा, और गेम खेलेंगे तो विचारों में परिवर्तन तो होना दूर की बात रही, मस्तिष्क में क्रांति छा जाएगी, सिर भारी भारी हो जाएगा, आंखें दर्द करने लगेंगी। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहें तो भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन दृढ़ीभूत हो जाए। और जब मन प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्यः, भगवान की महिमा को सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। भाई जो अंदर होगा तो दूसरे को भी सुनाया जाएगा। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे नंबर पर आती है। गोस्वामी दास भी लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता के क्रम को भी नहीं छोड़ना है, कथा क्रम भी ना टूटे और कथा भी पूर्ण हो। लेकिन सुनने वाले की तो स्वतंत्रता है, सुनते सुनते पता नहीं किन विचारों में मग्न हो जाए और मन कहां पहुंच जाए, स्वतंत्र है वह। लेकिन सुनाने वाला स्वतंत्र नहीं है, घूमते हुए चाहे जहां जाए लेकिन लौट के फिर कथा में आए। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही तो अच्छी तरह सुना पाएगा। और एक और कारण है, जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं आता। भाई वक्ता भाव में डूब करके कथा श्रवण कराएगा तो कथा का क्रम गड़बड़ा जाएगा, लेकिन सुनने वाला तो भाव में विभोर होकर के सुन सकता है। सुनने वाला तो रो भी सकता है, अश्रुपात भी हो सकते हैं, लेकिन सुनाने वाला यदि रोने लग जाएगा तो कथा कैसे होगी? वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी? और जो डूब गया वो वर्णन कैसे कर सकता है? इसलिए अपने आप को संभालना पड़ता है। तो सबसे पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को श्रवण कराओ। पहले स्वयं डूबो, फिर दूसरों को डुबाओ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को बताते हैं कि संसार में दो ही आनंद है, एक ब्रह्मानंद और एक विषय आनंद। विषयों के भोग से जो आनंद प्राप्त होता है वो विषय आनंद है। इसके विपरीत आंख बंद करके सुसुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में परमात्मा का चिंतन किया जाए, ब्रह्म का चिंतन किया जाए, ब्रह्मानंद है। इसलिए परीक्षित कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त का ही समय बहुत होता है, एक मुहूर्त में ही कल्याण हो जाता है। जब एक मुहूर्त में खटवांग राजा ने मुक्ति पाली तो तुम तो 7 दिन का समय है तुम्हारे पास, 7 दिन में कैसे नहीं पा सकोगे? सुखदेव स्वामी के वचन सुन करके परीक्षित बिल्कुल गदगद हो गए, मृत्यु का भय भाग गया। भाई देखो हर डॉक्टर की अपनी विशेषता होती, अर भी ना हो मरीज तो बीमार हो जाता है, और कोई कोई ऐसे डॉक्टर होते हैं कि मरीज कितना ही भयंकर मर्ज से पीड़ित हो, एक बार डॉक्टर बात कर लिया मरीज से तो आधा मर्ज उसका दूर हो जाता है।
तो राजर्षि परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने कहा कि खट्वांग राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। सब ऋषि मुनि बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न तो किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब देख रहे थे एक दूसरे का मुंह। सुखदेव स्वामी का आत्मविश्वास, परीक्षित 7 दिन तो बहुत है, कल्याण करने वाले के लिए एक ही मुहूर्त पर्याप्त है। एक ही मुहूर्त पर्याप्त है। बोले महाराज कैसे, कौन सा साधन किया जाए कि एक ही मुहूर्त पर्याप्त होगा। सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए और कहा कि सब तरफ से मन को हटाओ और ब्रह्मानंद में भगवान कृष्ण के चरणार बिंद में मन को लगाओ। हो गई मुक्ति। सुखदेव स्वामी के वचन को सुनकर के परीक्षित ने कहा महाराज आपने तो ऐसे बता दिया जैसे कि बड़ा आसान हो मन का लगना, ये मन ही तो नहीं लगता। आपने कहा कि सब तरफ से मन को हटाओ, गोविंद के चरणों में लगाओ मन, लेकिन ये मन इतना आसान थोड़ी है। बैठे हैं कथा में मन घूम रहा है चित्रकूट धाम में, बैठे हैं कथा पांडाल में मन घूम रहा है बाजार में। ये मन बड़ा चंचल है, कथा सुनते सुनते कहो अमेरिका की सैर कराए, इतना चंचल मन है। परीक्षित कहते हैं राजन ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे लगाएं भगवान के चरणों में। तो मन को लगने का उपाय बताते हैं कि मन कैसे लगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। बताते हैं कि जित आसनो, पहले तो एक आसन में बैठने का प्रयास करो। जित संगो, पहले आसन जीतो, एक आसन में बैठने का प्रयास करो। और जब धीरे धीरे एक आसन में बैठना प्रारंभ कर जाओ तो फिर जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राणायाम के माध्यम से लाखों लाखों वर्ष जीते थे, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, हजारों वर्ष की उम्र होती थी, देखने में बिल्कुल युवा लगते थे। हमारे यहाँ अष्टांग योग का वर्णन ऋषियों ने किया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की विधि बताई, 8 प्रकार के योग, और उन्हीं से ही शरीर क्या कायाकल्प किया जा सकता है। पर काया प्रवेश की विधि है, उसी में जर्जर हो जाए शरीर फिर से युवा हो जाए। तो जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करें। धीरे धीरे श्वास को रोकना प्रारंभ करें, ब्रह्मरंध्र में रोके, ब्रह्मांड में रोके, भगवान का ध्यान करें। और फिर जित संगो, संग जीतो, हमेशा साधु पुरुषों का संग करें, महापुरुषों का संग करें, संतों का संग करें। भाई अच्छी संगति होगी तो अच्छे विचार आएंगे, बुरी संगति होगी तो बुरे विचार आएंगे। कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण आ जात। एक सेठ जी थे, एक ही पुत्र था, इकलौता पुत्र, और पुत्र इंजीनियर हो गया अमेरिका में, वहीं शिफ्ट हो गया अपना, वहीं रहने लगा, पोता बहू। पुत्र ने कहा पिताजी आप भी गांव से घर बेच दीजिए, जमीन बेच दीजिए, यहीं आप भी आ जाइए। लेकिन बुजुर्ग पिता ने कहा देखो बेटा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि जो होती है ये कभी बेची नहीं जाती,
पुराने लोग अपनी डेहरी नहीं बेचते थे, कहते थे कि सब कुछ हो जाए लेकिन घर की देवड़ी नहीं बेचेंगे, डेहरी नहीं बेचेंगे। और आज का समय ये हो गया कि पैसा मिले तो घर क्या, घर वालों को ही बेच दें। तो पिता ने कह दिया कि देखो हम घर नहीं बेचेंगे। तो पुत्र ने कहा पिताजी देखो हमारे पास आपके सिवा और कोई नहीं, माता जी तो रही नहीं, ऐसा करें तो हमारी तो यही नौकरी भी है, हम 2 वर्ष यहाँ रहा करिए, 2 वर्ष गांव में रहा करिए। पिताजी ने कहा मैं इतना दूर नहीं रह सकता, अपने गांव से इतने दिनों तक दूर नहीं रह सकता। तो बेटे ने कहा फिर ऐसा करें 1 वर्ष यहाँ रहे 1 वर्ष वहां रहे। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी बात बनी रहे और हमारी भी बात बनी रहे, हम 6 महीना तुम्हारे यहाँ रहेंगे और 1 वर्ष अपने गांव में रहेंगे। पिता ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पुत्र ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पिता गए अमेरिका में रहे। जैसे तैसे 6 महीने बीता। भाई भारतीय संस्कृति में तो प्रातः काल घूमने का कोई विधान नहीं है। लोग तो अब इधर परंपरा चल पड़ी कि सब लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। नहीं तो यहाँ की परंपरा प्रातःकालीन स्नान, ध्यान, संध्या, पूजन और दिन भर इतने ग्रह कार्य में, खेती किसानी में इतने कार्य होते थे कि कोई मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो विदेशों में था। तो पिताजी विदेश में मॉर्निंग वॉक करने जाते रोज सुबह। अब वहां 6 महीने रह करके आए तो यहाँ भी वही आदत, सुबह सुबह उठे और निकल पड़े घूमने के लिए। अब घूमने के लिए निकल पड़े तो घूमते घूमते गांव से काफी दूर निकल गए और वहीं पर रहती थी भीलों की बस्ती। अब भील लोग रहते थे, लुटेरे भी थे उनमें, और वहीं पर एक तोता रहता था। तोते ने देखा कि सेठ जी खूब माल पानी वाले हैं, शरीर स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चैन है, सुंदर वस्त्र पहने। तुरंत तोते ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, देखो मारो लूटो खाओ इसको, कौन है ये। अब भीलों ने सुना, तुरंत आए, सेठ जी का सोना सब छीन लिया, 2-4 हाथ भी लगा दिए। सेठ जी सोचे कि अच्छा आफत मोल लिए, क्या करें। चुपचाप चले आए। अब उधर घूमने नहीं गए, किसी से रहस्य बताया भी नहीं। 6 महीने बाद फिर चले गए अमेरिका। वहां से फिर लौट करके आए तो याद था कि उधर नहीं जाएंगे जिधर घूमने गए थे। अब की बार दूसरी तरफ घूमने के, और घूमते घूमते दूर निकल गए। देखा वहीं पर एक आश्रम है। आश्रम में वृक्षों की छाया है और वृक्ष में एक तोता बैठा है। तोते ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। आप जैसे धर्मात्माओं की वजह से ही तो हमारा आश्रम चल रहा है। आइए हमारे आश्रम में संत महात्माओं का प्रवचन हो रहा है, प्रातःकालीन संध्या पूजन होगा, आरती होगी, आप प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। और मैं तो कहता हूं प्रसाद ही क्यों, यहीं रुकिए, स्नान ध्यान करने के उपरांत भोजन प्रसाद करके जाइए। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। आश्रम में प्रवेश किया। याद आ गई पुरानी घटना 6 महीने पहले की, कि एक तोता वो भी था जिसने हमको लुटवा लिया था। और आज एक तोता वह भी है जो साधु महापुरुषों का दर्शन करा रहा है। तो महात्मा जी के पास गए, सेठ जी प्रणाम किया चरणों में और बोले, महाराज ये रहस्य समझ में नहीं आया। एक तोता वो भी था, एक ये भी है, इतनी विषमता क्यों दोनों में? दोनों ही तो तोते हैं, दोनों ही पक्षी हैं। संतों ने कहा, भगत जी ये हमसे मत पूछिए, इसी से पूछिए। सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बताइए महाराज, आप ही बताइए। तो उस तोतों ने सुंदर जवाब दिया कि हम
मुनीनां वचनं शृणोमि अहं मुनीनां वचनं शृणोमि वयं शृणोते स्म च यवनस्य वचनः न च तस्य दोषो न च मे गुणाः न च तस्य दोषो न च मे गुणाः संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ना तो उसमें कोई दोष था और ना ही मुझ में कोई गुण है, यह तो संसर्ग का फल है। उसने चोरों की भाषा सुनी थी इसलिए चोरों की भाषा बोलता था, और मैं संतों की भाषा सुन रहा हूं इसलिए मैं संतों की भाषा बोलता हूं। और महाराज वो तोता कोई और नहीं था, वो मैं ही था, मैं ही था वहां भी और यहां भी। एक दिन तूफान आया, उड़ते हुए इस आश्रम में आ गया और मेरी वृत्ति बदल गई। मेरी जीवन के पापों को दूर करती है संगति, नए नए मित्र बनाती है संगति। इसलिए हमेशा संग साधु पुरुषों का करें, संत महात्माओं का करें, विद्वानों का करें। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धियः। संग जीतो, श्वास जीतो, आसन जीतो, फिर धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करो, धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। ये एक जगह ठहरने नहीं देता। इंद्रियां कहती हैं कि सुंदर भोजन चाहिए, जीभ कहती है सुंदर स्वाद चाहिए, आंख कहते हैं सुंदर दृश्य चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए। तो इनको भी कंट्रोल करो, बस में करो। वही शरीर मन कहता है, मन कहता है पैरों के माध्यम से हम जब उस स्थान तक जाएंगे नहीं, मन तो जाने दो मन को। मन इधर उधर भगने लगे तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और भगवान के शरण में यदि हम चले गए तो कल्याण ही होना है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासम तबहि। भगवान राम के पास जिस समय विभीषण जी आए, विभीषण को गले लगाया भगवान राम ने, में आ जाए वो फिर शत्रु नहीं रहता। भगवान राम ने गले से लगाया और समुद्र का जल लिया, तिलक कर दिया कि आज से तुम राजा हो गए लंका के। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कदाचित हम जानते तो हैं कि हारेंगे नहीं युद्ध में, लेकिन कदाचित हार गए तो इनको राजा कैसे बनाएंगे। भगवान राम ने कह दिया कि देखो मैं जो कहता हूं वो करता हूं, ये राजा तो बन गया, कदाचित यदि हम युद्ध हार भी गए तो भरत वहां चरण पादुका लिए हमारा राज्य संभाले हुए है। 14 वर्ष के बाद हम या तो अयोध्या के राजा बनेंगे और नहीं तो वन में ही टहलते रहेंगे, लेकिन विभीषण को टहलने नहीं देंगे, घूमने नहीं देंगे। शरण आया है हमारे,
या तो लंका का राजा बनेगा, यदि कदाचित लंका में लंकेश्वर से हम न जीत पाए तो इसको अयोध्या का राजा बनाएंगे। राजा तो ये हो गया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि। एक बार भी जीव हमारे सन्मुख हो जाए तो फिर मैं उसके योग क्षेम सब वहन करता हूं। सभी वहन करता हूं योग क्षेम। सृष्टि के बारे में बताया, भगवान की उत्पत्ति के विषय में बताया, माया के स्वरूपों का बोध कराया परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने। और बताते हैं कि परमात्मा एक है और वही हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। जिस प्रकार सूर्य एक है, तमाम घड़े रख दो और घड़ों में जल भर दो और उस जल में देखो तो हजारों सूर्य दिखाई, जितने घड़े उतने सूर्य। उसी प्रकार परमात्मा एक है और हम सब के अंदर विराजमान है प्रतिबिंब रूप में, आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। और पृथ्वी लोक का नियम है, भगवान की माया लपेट लेती है अपने जाल में। जैसे बारिश हो रहा हो, बारिश के पानी को जमीन में गिरने के पहले किसी पात्र में रोक लो तो बारिश का पानी बड़ा शुद्ध होता है, और जैसे ही जमीन में गिरा सो ढाबर हो जाता है, मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव है, जब तक मातृ गर्भ में रहता है तब तक तो भगवान की खूब याद आती है और खूब प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु एक बार हमको इस गर्भ से बाहर निकालो, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि गर्भ में आना पड़े। भाई गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जब जीव गर्भ में होता है तो जन्म जन्मांतर की बातें याद होती हैं और खूब प्रभु की याद करता, खूब प्रभु का स्मरण करता है कि अब की बार गर्भ से बाहर निकालो, दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। जैसे ही पृथ्वी में आया, जमीन में गिरा, सो कहां कहां करके रोने लगता है। गर्भ से बाहर आया सो भूलने लगा, कहां कहां करता है, कहां आ गया, कहां आ गया। और फिर ऐसे माया में लिपटता है, ऐसे माया में लिपटता है, सब कुछ भूल जाता है कि मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला।